हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योति ब्लॉग 559। वो अभी मैं बैठी हूँ किचन में, ये सब फैला रहा करके क्योंकि हस्बैंड लेके आए थे अभी सब्जी। और अभी हम सुबह बस जग के नाश्ता पानी वगैरह कर चुके हैं, घर का पूरा काम हो चुका है। तो सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे, तो बस मैं वही सब्ज़ी शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ मिनी ब्लॉग में। तो अभी मैंने सोचा चलो थोड़ी लॉन्ग व्लॉग भी मतलब बना लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ लेके आए थे। ये 2 खरबूजे हैं, करेले हैं, ककड़ी है, कैरी है, टमाटर है, और एक लेके आए थे तरबूज, और साथ में ये भिंडी और केले, पुदीना, धनिया, जो कि हमारे यहाँ चटनी में बहुत लगता है साथ में चटनी, सब्जी चटनी साथ में चलती है। पुदीनी वगैरह मैं बना के रखती हूँ, तो इसीलिए पुदीना चटनी और धनिया बना रहता है हमारे यहाँ, अवेलेबल मिलेगा आपको हमेशा। तो अभी मैं बस बनाने वाली हूँ भिंडी, बाकी का ये सब चीज़ धो के रख देती हूँ। और मैं बनाऊँगी आज भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी का मेरा 3-4 दिन से पता नहीं इतना मन कर रहा था मेरा खाने का। मैंने कि लिया, रात को ही मैंने बोला था, तो रात को टाइम नहीं था, इनका ड्यूटी थी, बिजी थे, इसीलिए लेके नहीं आए थे। अभी लेके आए तो भिंडी, और इसीलिए मैं भिंडी को अलग धो लेती हूँ, और फिर अभी बनाऊँगी मैं भिंडी। और बाकी का सब चीज़ धो के उधर बालकनी में रख दूँगी, थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा, उसके बाद फ्रिज में सेट करना है सारा सामान। तो हम करते हैं अपना काम, चलिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पानी चलाया था, अभी मोटर चालू करी थी और ठंडा ठंडा पानी आया था। तो उसी में मैंने सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं टब में, और मैं इनको 1-2-3 घंटे के लिए ऐसे ही डली छोड़ दूँगी। तो देखिए डायरेक्ट ही मैंने फ्रेश पानी चला के उसको टब में डाल के सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। 2-3 घंटे बाद मैं उनको निकाल के रख दूँगी। और यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं टीवी देखने के लिए, और ये रो रही हैं मैडम जी, इनको चाहिए था मेरा फ़ोन, तो मैंने फ़ोन दिया नहीं। मैंने कि मैं अभी फ़ोन नहीं दूँगी, तो वो रोने बैठी हुई है। और लड्डू भी ले जा रहे थे कटिंग कराने के लिए। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ अच्छे से धो ली हैं, थोड़ी देर पहले मैंने डाल दी थी कुकर में, और अच्छे से मैंने उनको धो के और छलनी में फंसा के रख दिया, ताकि उनका जो पानी है वो सारा निकल जाए। क्योंकि भिंडी में ज़रा सा भी पानी में ना तो डाल के बनाते हैं, ना वैसे भी पानी, सूखी सूखी रहनी चाहिए भिंडी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे सुबह के चाय दलिया के, तो मैंने सोचा चलो पहले ये साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी छोंकूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे, और उसके बाद मैं छोंकूँगी सब्ज़ी। तो सिंक को बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। पत्थर की सिंक है तो ज़रा सा भी इधर उधर ऐसा लगता है कि गंदा रह जाए, तो फिर वह अच्छा नहीं लगता। और स्टील वाली जो सिंक रहती है उसको क्या है, उसमें अच्छे से पानी सरकता हुआ निकल जाता है, इसमें नहीं निकल पाता है। तो वाइपर की सहायता से सारा पानी अच्छे से निकालना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने भिंडी अच्छे से निचुड़ गई थी, तो मैंने उनको प्लेट में ले लिया है, छलनी धो के टांग दी। और बाकी का जो भी है मिर्च वगैरह जो डालूँगी मैं सब्ज़ी में, वो सारी मैंने अलग प्लेट्स में रख ली है। एक कटोरी भी ले ली है, और बस अब मैं उनको सारी चीज़ों को काटूँगी बैठ के आराम से बालकनी में शांति से बैठ के। भिंडी, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, जो भी है सारा कुछ बस मैं बैठ गई हूँ काटने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, शेयर करना। और भिंडी की सब्ज़ी किस किस को अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और प्याज तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, 2 गांठ मैंने बड़ी बड़ी प्याज की डाली थी उसमें। और प्याज अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगती है। कोई तो पता सादा बना लेता है बिना प्याज के ही भिंडी, ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे चिरवा का पैकेट, कटिंग वगैरह करा के आए थे तभी। तो बोले थे कि ये लो, मैं ये ले आया, मिल गया, आप इसका रोज़ मेरे को भेलपूरी बना के खिलाया करना। मैं ठीक है, अब गर्मी आ गया, इनको कुछ ना कुछ चाहिए दिन में। तो अब ये पैकेट आ गया, कम से कम 3-4 दिन चल ही जाया करेगा। तो नमकीन वाला है यहाँ पे, तो मैंने बोला मैं ठीक है, अब आ गया, मैंने कि बना के दे दिया करूँगी। अब बच्चे भी खा लेते, उनको मन करता है तो जानवी ले रही थी, मैंने बोला मैंने बेटा रुक जाएगी, मैं कटोरी में डाल के देती हूँ तो खा लेना। तो हमारे यहाँ पे इनको चिरवा बोलते हैं, आपके यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए हमारे यहाँ पे चिरवा बोलते हैं, लाई बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैं भी जान सकूँगी और क्या क्या नाम होते हैं इन चीज़ों के। तो थोड़ा लंबा रहता है मैं तो बस बोल गर्मियों रही हूँ में, कि तो दिन में दिन कुछ ना बड़ा कुछ पड़ता खाने है का ना, मन तो करता दिन है। में भूख तो वगैरह फिर लग बस जाती है। खिला लेते आया तो करेंगे, बहुत ज़्यादा चार पाँच अच्छा दिन रहता है चला ये करेगा वाला बस। ऑप्शन मेरे घर में, फिर क्योंकि मैं हस्बैंड अपना को भी अच्छा टमाटर लगता है, मिर्च बच्चों को भी चाट खाना वाट अच्छा जो भी लगता है है, सब मुझे कुछ भी डाल खाना के अच्छा लगता है। तो डाल दिन के में हम मस्त ज़्यादातर डाल रोटी के बनाते हैं, फिर नमकीन पूरी नमकीन डाल बनाओ के, और खाओ। नींबू हरी मिर्च कभी कभार आलू उबाल के भी अकेले का डाल बर्तन दो, आके बहुत अच्छा लगता है। प्याज व्याज सारी चीज़ें डाल के, नमकीन वगैरह डाल फिर के सब्जी छोड़ बहुत दी। टेस्टी बनता है, मज़ा आ जाता सब्जी है। और छोड़ने चटनी के वगैरह बाद भी फिर आप मैं बनाओ कैरी नहाऊंगी वगैरह की, अभी कैरी चल और रही है, कुछ कैरी करूँगी। पुदीने की चटनी बना लो और वो भी डाल दो रोटी उसमें, बना के बाप बाप रखी है मज़े अपनी। आ जाते हैं। तो मैं मैंने यहाँ बनाऊँगी ना, पे तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे सब्जी मैं वगैरह बनाती काट हूँ। ली है। और यहाँ इसमें पे काट मैंने लिए प्याज और प्याज काट लिया है लहसुन, बड़ा बड़ा, और ये और काट लिए भिंडी भी भिंडी काट ली और है, मिर्ची भी हरी और काट मिर्ची ली भी है डाल दी है इसमें। काट के हरी। और लाल मिर्ची मैं नहीं डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मेरे लिए भी मुझे मना है, प्याज क्योंकि मेरी दवाई चल भिंडी रही में है। तो ज़्यादा अच्छी मैंने लगती है, लाल मिर्च अभी थोड़ा कम कर दिया खाना, क्योंकि मैंने बड़ी हरी बड़ी दो मिर्ची ज़्यादा प्याज डालती हूँ। काटी हरी है मिर्ची इसमें, सही रहती क्योंकि है, लाल मुझे मिर्ची भिंडियों खाना में थोड़ी प्याज कम ज़्यादा खाओ अच्छी वही लगती बेहतर है है। तो इसलिए। वैसे भी स्पाइसी भी कम खाती हूँ मैं। और बच्चों अब के मैं लिए छोंक भी देती हूँ अभी इस फटाफट टाइम से। स्पाइसी रहता है, क्योंकि छोटे हैं बच्चे। और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ सब्जी। तो सब्जी हमारी सरसों के तेल में ही छुकती है, कोई पसंद करता है सरसों का तेल, कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ पे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ना बहुत से लोग पता है सोयाबीन के तेल में ही सब्जी बनाते हैं। पता नहीं कैसे बना ले, तो कैसे उसको हजम कर लेते, मेरे को ये नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जो कि हम साल भर में एक ही बार हम सामने पिरवा के स्पेलर पे ही भरवाते हैं। तो वही तेल हमारे घर में डेली यूज में चलता है। और यहाँ पे मैंने डाला था उसमें अजवाइन, सरसों और राई। बहुत से लोग सिर्फ अजवाइन डालते हैं, यहाँ पे मैंने जीरा, अजवाइन और राई डाली हुई है। और बस प्याज वगैरह मेरा अच्छा से भुन गया था, मैंने उसमें फिर डाल दिया भिंडी, और भिंडी वगैरह डाल के मैं डाल रही हूँ उसमें नमक। और नमक डालने के बाद अब मैं डालूँगी उसमें थोड़ी हल्की सी हल्दी, और डाली है मैंने साथ में कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी का ना फ्लेवर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है सब्जी में, तो मैं डाल देती हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है तभी डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती। लेकिन और यहाँ पे मेरा बस सारा कुछ मैंने उसमें अच्छे से मिला के, अब मैं इनको एक नंबर पे उस पर लगा के रख दूँगी। तो आराम से बनती रहती, चिपकती भी नहीं है, और आराम से इसको छोड़ देंगे। मैं चाहूँगी टेंशन फ्री होकर नहाने के लिए। और यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई हूँ रेडी होके, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। तो यहाँ पे बस पूजा कर रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से। सुबह का काम रहता है तो पूजा मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस दिया बाती करा हो गया। और ज़्यादा टाइम ले नहीं पाती, क्योंकि सुबह सुबह पता है इतना काम रहता है ना, ये करो वो करो, ये वो सारा कुछ अकेले खुद के ऊपर प्रेशर रहता है काम का, तो फिर क्या ही करो। तो जल्दी जल्दी मेरे से बस दिया बाती उठती है, मैं सादा सिंपल बस वैसा ही करती हूँ डेली यूज़ में। और यहाँ पे मैं बस बाती पर लगा दी है मैंने, अब उसको जला रही हूँ। कभी कभार तो मेरी पता है बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी हो जाती है, 9 बजे 10 बजे। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो पता है 11-12 बज जाते हैं, ऐसे हो जाता है। अभी मेरा पता है शायद 11 साढ़े 11 ऐसे ही बज रहे थे, तब मेरी पूजा हो रही है। तो मेरा ऐसे ही हो जाता है, क्या करें, बच्चे छोटे हैं तो करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो फिर उनका नाश्ता दो, कहीं कुछ दो कहीं कुछ दो। हमारी मैडम इतनी नखरेली हैं, क्योंकि उनको सुबह सुबह एक ऑप्शन अच्छा नहीं लगता, उनके सामने कम से कम ना 10-15 ऑप्शन आप रखोगे, उसमें से क्या सिलेक्ट करना उसको क्या नहीं करना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको कहीं कुछ चाहिए होता है, कहीं कुछ चाहिए होता है, कहीं कुछ चाहिए होता है, तो सारी चीज़ों में उनका ये पूछना पड़ता है, ये चाहिए बेटा, ये दूँ ये दूँ ये दूँ। तो फाइनली 10-15 चीज़ में से कुछ तो चॉइस करके वो खा ही लेती है। उसका रोज़ का नौटंकी यही रहता है, रोज़ का ड्रामा रहता है, और रोज़ ड्रामा करती है, फिर उसको क्या ही परेशान करो, जो भी बोलती है ठीक है ये देना, ये ठीक है ये देना, ठीक है ऐसे ही करना पड़ता, क्या करें। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, पापा की लाडली है ना, पापा की परी है, तो इस वजह से बर्दाश्त करनी पड़ती है। और यहाँ पे मेरी पूजा होगी कंप्लीट, तो बस हो गया मेरा पूजा का जो भी है काम ख़त्म।
और इसके बाद मैं जाऊंगी बस किचन में सीधी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन रही है वहाँ पे। और मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ। आटा मैंने लगा दिया था, तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इसको भी भूख लग रही थी, बोल रही थी मेरे को भूख लग रही है मम्मी जल्दी जल्दी रोटी बना लो। मैंने हाँ अभी तो बोल रही है कि भूख लग रही है, अभी खाएगी कुछ नहीं, इसकी नौटंकी रहती है इसकी, और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाएगी, ऐसे ड्रामे करती है, फुल ड्रामे में रहती है हमेशा। और यहाँ पे बस मैं फटाफट से जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। मेरा थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम है, तो इसलिए रोटी बेलने में मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे दर्द होता है हाथ में। सीधे वाले हाथ में पता नहीं मेरे को किसकी नज़र खाई रहती है, कहीं कुछ हो ही रहता है मेरे को। और यहाँ पे मैंने बस सारे जो बर्तन थे जो निचोड़ गए थे, तो मैंने उनको अच्छे से स्टैंड पे लगा दिया। बाकी के जो बर्तन हो गए थे वो भी मैंने धो लिए। मैं ये पहले धो देती हूँ, क्योंकि मेरा पता ये रहता है शाम को हो या दिन में हो, या खाने का जब भी टाइम रहता है ना, तो किचन का पहले मेरे को ऐसा लगता है कि पहले किचन क्लीन कर दूँ, बर्तन वर्तन जो भी है एक्स्ट्रा थोड़े पड़े हैं तो उनको साफ़ कर दूँ, उसके बाद मैं खाने बैठूँ। क्योंकि मैं खाना खाने के बाद मेरे शरीर में आता है आलस, फिर मेरे से होता नहीं है, तो इस वजह से मैं पहले ही कर लेती हूँ सारा काम। और यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रखी दी, और साथ में बस मैं स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और कांच आँच पे तो ऐसे हाथ चलाना पड़ता है ना, रोज़ का इतना धूल मिट्टी दिखता है ना, वो दिखता है तो फिर गंदा लगता है। तो मैं सब जगह अच्छे से हाथ लगा के अच्छे से किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। इसी तरीके से दोनों टाइम मुझे करनी पड़ती है। अब देखिए एक बार मैंने वैसे साफ़ कर लिया, अब वापस से मैंने गीला कपड़ा लेके उसको वापस से साफ़ किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब आटा वगैरह जैसे रोटी बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसा कचरा सा हो जाता है ना, लेकिन वो वैसे तो हो ही जाता है झड़ के साफ, लेकिन फिर भी मैं बाद में गीले कपड़े को भी मार देती हूँ स्लिप पे, तो अच्छे से पूरा साफ़ हो जाता है। और मैं यहाँ पे बस खाना खाने के लिए बैठी हूँ। सभी लोगों ने खाना पीना खा के अपना हो गए हैं फ्री, और मैं यहाँ पे अब बस खाना खाने बैठी हूँ। देखिए मेरे लिए सलाद कितनी चौड़ी, एक थाली भर के सलाद काटी थी, खीरा, प्याज और ककड़ी, और साथ में था टमाटर। और मेरे लिए बस 2 टुकड़े टमाटर के थे, कुछ चंद प्याज के थे और 2 4 5 पता नहीं शायद खीरे के थे, बस इतना ही था। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, तो मैंने साथ 2 ककड़ी अपने साथ रख ली थी, मैंने कि इनके साथ ही खाऊंगी पूरा खाना। और मैंने बनाई थी हाथ वाली रोटी, क्योंकि हाथ वाली रोटी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैंने अपने लिए वही बनाई थी। और अब मैं दोपहर को यहाँ पे खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं जो धोए थे उन पे मैंने प्रेस करके रख दी थी, तो मैंने उन पे कर लिया प्रेस। लगी हुई हूँ करने में, क्योंकि रोज 2-3 दिन के कपड़े धोती हूँ ना एक साथ, तो फिर उनमें भी पता कम से कम 1-2 घंटे लग जाते हैं प्रेस करने में। तो मैं साथ के साथ रखती जाती हूँ, तो ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं, और ज़्यादा मतलब फैलारा सा भी नहीं लगता कपड़ों को। प्रेस किए हुए कपड़े ज़रा सी जगह में एडजस्ट हो जाते हैं, और बिना प्रेस के कपड़े इतने जगह घेरते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला सा लगता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से प्रेस कर कर रखना ही पसंद करती हूँ कपड़ों को। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरे सूट वगैरह प्रेस हो रहे हैं, और यहाँ पे महाशय जी लेटे हैं, इनका बस मोबाइल टीवी ऐसा नहीं, बच्चों को भी टाइम देते हैं और मुझे भी देते हैं अच्छे हैं, पिता भी अच्छे हैं, पति भी अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं, तारीफ़ करो उतना कम है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं बस प्रेस करने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड मैं जा रही थी आज बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बड़ा कपड़ा खरीदती है, कपड़े क्योंकि लड्डू का आने वाला है बर्थडे मेरे बेटे का, तो उसके लिए मुझे लेने थे कुछ कपड़े। उस दिन हम गए थे मॉल, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुछ खास पसंद नहीं आए थे, तो फिर भी हमने कुछ जोड़े ले लिए थे। और जो मेन बर्थडे के लिए जो लेना था वो उन्हें नहीं पसंद आया, तो बोले कि मैं वहीं से लूँगा जहाँ बच्चों के लिए लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग वहीं गए थे, और बेटी के लिए भी लेके आए थे कुछ अलग सा ड्रेस, तो मैंने वो शेयर नहीं किया अभी। मैंने सोचा मैं फाइनली जब वो पहनेगी तभी शेयर करूँ, क्योंकि वो अब की बार मैंने जो उसके लिए ड्रेस लिया है ना, एकदम आप लोग देखोगे ना इतना टच वो ड्रेस है ना कि मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम मेरी बेटी पहन के मतलब ये समझ लो कि परियों की तरह, बस ये लगेगी कहीं उड़ ना जाए। मैंने उसको पहनाया था ना, मेरे को लग रहा था कहीं मेरी नज़र ना लग जाए मेरी लड़की को। तो
तो मैंने उसका ना तो फ़ोटो लिया था ना वीडियो बनाया था, कुछ भी नहीं किया मैंने कि जब फाइनली पहनेगी तब ही दिख जाएगा सभी लोगों को। तो मैंने उसका भी कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं पहले कई बार ड्रेस उसके लिए लेके आई तो मैं बस वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ पहले ही, और जब पहनना होता तब पहन लेती। लेकिन इस बार मैं लेके आई हूँ ना तो मैंने मतलब शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा अभी नहीं कर रही शेयर, बाद में ही करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी ना। वो वैसे ही भगवान ने मेरे को इतनी प्यारी बना के दी है ना कि फिर डर लगता है कि उसको नज़र ना लग जाए। और यहाँ पे मैं शाम को बना रही हूँ मैगी। तो बच्चों की डिमांड थी मम्मी मैगी मैगी मैगी, मैंने कहा ठीक है मैगी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी थोड़ी सी मैगी, और मेरा भी मन करता है मैगी खाने का कभी कभार। तो यहाँ पे मैंने आज थोड़ी ज़्यादा बनाई है, हस्बैंड को भी दी थी बना के, ऐसा नहीं मैंने अकेले खाई थी, हस्बैंड को भी दी थी, बच्चों ने भी खाई थी, मैंने भी खाई थी। और यहाँ पे मैंने पुदीना लेके आए थे हस्बैंड सुबह, तो मैंने उसको तोड़ा नहीं था, इसी बास्केट में रख दिया। तो उठा के यहाँ पे मैं धनिया पन्ने के रख रही हूँ, और साथ में जो मैंने पुदीना वगैरह तोड़ के रखा हुआ है प्लेट में, तो मैंने वो रखा है सुखाने के लिए, क्योंकि हरा पुदीना मेरे पास थोड़ा बहुत अभी अवेलेबल है, फ्रिज में रखा है। और ये वाला लेके आए थे मैंने, अब इसका क्या करूँ, ज़्यादा स्टोर करूँगी तो ख़राब भी होने का डर रहता। तो मैंने सोचा चलो इसको सुखा के मीड़ के और एक डिब्बी में रख दूँगी, तो रायते वगैरह में यूज़ कर लो, किसी भी चीज़ में यूज़ कर लो, आपका मन है। आप रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, किसी में भी डाल लो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने मैगी बना ली। तो ये देखिए मैगी कितनी अच्छी टेस्टी टेस्टी बन के रेडी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा आटा बचा हुआ है, तो मैं बस उसको उठा के रखने वाली हूँ। और यहाँ पे अभी शाम को भी मैंने बनाई है हाथ से रोटी हाथ वाली, इनकी। चलो तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं भी अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ। मैंने मैगी बनाई अपने लिए, बच्चों के लिए बनाई है, हस्बैंड को भी दी है करके, और बनाई है 4 रोटी, सिर्फ हाथ की पानी वाली रोटी बनाई है। और हस्बैंड को भी कम भूख थी तो 4 रोटी हैं, जितना भी लगेगा थोड़ा थोड़ा खा लेंगे सारे लोग, और शायद लगता है बच नहीं जाए कहीं। और मैं आज मैगी खाने वाली हूँ, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है तो मैं सिर्फ मैगी खाऊंगी। इसलिए बाय बाय।